नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रविंद्र पांडे और मैं आप सभी का डेली मार्केट एनालिसिस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। अगर लास्ट 1 आवर के मूव को छोड़ दें तो आज पूरा दिन इंडेक्स एक रेंज के अंदर रहा। मॉर्निंग से अगर मैं अपनी बात करूं ऑनेस्टी के साथ में, तो मॉर्निंग से मैं ट्रेड की तलाश में था। उसके बाद 1 बजे के आसपास मैंने अपना सिस्टम बंद कर दिया। लिटरली आज के दिन में मैंने कोई ट्रेड नहीं की। अब आप बोलेंगे कि आप तो एक ऑप्शन सेलर हैं, आपके लिए तो रेंज मार्केट अच्छा है। कैसे अच्छा है इसको भी समझना पड़ेगा। मैं पिछले कुछ वीडियो से बता रहा हूँ कि इस सेंटीमेंट मार्केट में विक्स का क्या रोल है। अगर आप ध्यान दोगे तो टेलीग्राम पे मैंने अपडेट भी किया है कि बाजार रेंज के अंदर है लेकिन प्रीमियम यहाँ पे ड्रॉप नहीं हो रहे हैं। तो जब प्रीमियम ड्रॉप नहीं हो रहे हैं, भले ही बाजार रेंज में है, तो ऑप्शन सेलर करेगा क्या? ठीक है, मैं जब भी ट्रेड प्लान करता हूँ तो चार्ट तो एक फैक्टर रहता है कि चार्ट से हम डायरेक्शन को देखते हैं, चार्ट से ये देखते हैं कि बाजार रेंज में है या नहीं है। लेकिन इसके अलावा ट्रेड एक्सिक्यूट करने के लिए इधर आप ऑप्शन बायर हो या सेलर हो, अदर फैक्टर्स भी काम करते हैं। आप लोगों के कमेंट्स मैंने पढ़े कि विक्स और आईवी के बारे में आप एक वीडियो बनाओ। देखो सर, ऐसा है कि ऑलरेडी आपको विक्स और आईवी के बारे में तमाम वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, इंटरनेट पे हर चीज़ अवेलेबल है, लेकिन उसका प्रैक्टिकल यूज़, ठीक है, कि किस इन्वायरमेंट में या किस तरह के बाज़ार में किस तरीके से विक्स और आईवी इफेक्ट डालेगी, ये आपको प्रैक्टिकल मार्केट में ही पता चलेगा। तो थ्योरी अवेलेबल है इंटरनेट पे, बुक्स में मिल जाएगी आपको। ठीक है, 50 वीडियोज़ हैं, अगर आप कहेंगे तो मैं भी बना दूंगा, लेकिन उससे कुछ चेंज नहीं होगा। उससे आपको ये समझना है को मिलेगा कि इनका इम्पोर्टेंस क्या है। और उसके बाद जब मैं प्रैक्टिकल मार्केट में या लाइव मार्केट में आपको टेलीग्राम पे अपडेट करता हूँ कि देखो भाई अब आईवी को देखो, तो जब ये कंडीशंस आप ऑब्जर्व करने लगेंगे, इसको नोट करने लगेंगे, तो आपको पता चलेगा कि हाँ ओवर द टाइम कि किस तरह से बाज़ार में आपको ट्रेड प्लान करना चाहिए। ठीक है, ये एक ऑब्जर्वेशन था, आपके कमेंट्स मैंने देखे तो मैंने कहा आपको जवाब दे दूँ। अब वापस चलते हैं एनालिसिस पे। 15 मिनट का टाइम फ्रेम में ध्यान दीजिएगा और हम बात करते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन की। कल के ट्रेडिंग सेशन हम एक रेंज के अंदर है 23,365 और डाउन साइड में आपका करीब 23,200 कह लें। 150-165 पॉइंट्स की ये रेंज रही और ये रेंज आज भी कंटिन्यू रही अगर आप लास्ट 1 आवर को छोड़ दे तो। ठीक है, 1 आवर के ये अंदर जो है ना एक ब्रेकआउट देखने को मिला और उसके बाद प्राइस यहाँ पर फिर से वापस फंस गया। केवल 15 से 20 मिनट जो है ना एक मोमेंट आया और उसके बाद फिर से बाजार रेंज के अंदर रह गया। अब ये जगह ऐसी क्यों है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि बार बार यहाँ पे प्राइस फंस रहा है? तो आपने ये जो फॉल देखा था वो चाचा ट्रम्प की वजह से था। ठीक है, टैरिफ इम्पोज किया, उसके बाद उसने ट्रिक्स किए टैरिफ में, बाजार को समझते हुए कि भाई अगर हम टैरिफ कंटिन्यू रखेंगे तो बाजार में गिरावट आती चली जाएगी। तो उन्होंने 90 डेज का पॉज दिया और बाजार यहाँ रिकवर कर रहा है। तो अभी भी जो ये आप चार्ट देख रहे हैं ये सेंटीमेंट बेस है, ये ना कि टेक्निकल बेस है। ये जो सारे मूव्स हैं जो आपको सितंबर 2024 से देखने को मिल रहा है, ये टेक्निकल है, लेकिन ये जो फॉल है और ये जो रिकवरी है ये पूरा का पूरा सेंटीमेंट बेस है। यहाँ पर अभी भी आपको अलर्ट रहना चाहिए, किसी भी दिन कुछ भी बड़ा हो सकता है। जियोपॉलिटिकल में अगर कुछ बड़े चेंजेस आते हैं तो बाजार गिरेगा और सब कुछ अच्छा हो जाता है तो बाजार में बहुत अच्छी रिकवरी आएगी। तो इस जगह पर ओवरनाइट पोजीशन से आप बचें। आज के हाई की बात करें तो 23,453 है। मैं इसको रिवाइज करता हूँ 23,500। आप मान के चले 23,500 के ऊपर अगर कल बाजार में एक ब्रेकआउट देखने को मिले तो आप यहाँ पर एक लॉन्ग पोजीशन को कंसीडर कर सकते हैं। अगर मैं शॉर्ट पोजीशन की बात करूँ तो शॉर्ट बनता है आपका 23,350 के नीचे, यानी इस रेंज के नीचे अगर प्राइस आया तो वापस हम इसी रेंज के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे भी 50-100 पॉइंट का ट्रेड आपको देखने को मिल जाएगा। 350 से रेंज का लो है करीब 280, तो ये यहाँ पे भी 60 to 70 पॉइंट्स आपको ट्रेड करने को मिलेगा। 23,500 ब्रेक होता है तो इस समय जो मूवमेंट है वो अपसाइड है, तो वहाँ पर भी आप करीब 100 पॉइंट के आसपास का टारगेट रख सकते हैं। समझना आपको यह है कि इस पूरे बाजार में किस तरह का मूवमेंट है और मेरा ये बिलीव है कि कुछ बड़ा कांड करेगा। इसका रीज़न है कि यहाँ पे जितने भी मूव्स आए हैं ना वो गैप अप से आए हैं। आप देखो ना, सारे मूव गैप अप से आए हैं। आज के मूव को हटा दे तो और उसके बाद बाजार रेंज के अंदर रहा है, कभी
बड़ी रेंज बनाया है, कभी नैरो रेंज बनाया है और कभी उससे भी नैरो रेंज बनाया है। तो यहाँ पे कांड बहुत बड़ा हो सकता है। 23,500 के ऊपर जब भी आप लॉन्ग प्लान करो तो आपको ये याद रखना चाहिए कि मोमेंट बहुत ही मैसी है, तो वहाँ पर बहुत छोटे टारगेट रखें। हाँ, अब आपका सवाल बनेगा कि आप ये बार बार कह रहे हो कि बड़ा कांड होगा, कौन सा लेवल रहेगा जहाँ से कांड होगा? तो वो लेवल रहेगा 260, 20,260 अगर ब्रेक हुआ तो इस गैप के फिल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। विद इन 1 या 2 डेज में ये गैप फिल हो जाएगा। तो 23,260, ठीक है, इस लेवल को ज़रूर याद रखें। आपके शॉर्ट पोजीशन 23,360 350 के नीचे है। ये आपका टारगेट दिया हमें 23,270। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अगर ये लेवल टूटता है, प्राइस कंटिन्यू नीचे जाता है, तो फिर आप यहाँ पर थोड़ा सा एग्रेसिव शॉर्ट पोजीशन को कंसीडर कर सकते हैं। क्लियर है? कोई डाउट नहीं? ठीक है, अब बात करेंगे हम बैंक निफ्टी इंडेक्स की। ध्यान दीजिएगा, बैंक निफ्टी इंडेक्स को सबसे पहले डेली मूवमेंट लेके आते हैं। ठीक है, अभी आपने क्या देखा था निफ्टी में कंटिन्यू लोअर लोज हैं। एक बार वापस देखिए समझने के लिए, ठीक है ना। अब जरा बैंक निफ्टी इंडेक्स को देखिए, ठीक है, क्या है, ऊपर की तरफ है। लेकिन उससे पहले देखिए निफ्टी में जहां स्ट्रेट रन था, बैंक निफ्टी इंडेक्स में स्ट्रेट रन नहीं था। निफ्टी में जहां स्ट्रेट डाउन साइड मूव है, बैंक निफ्टी इंडेक्स में ऐसा नहीं है। और यही एक रीज़न है कि ये जो स्क्रिप्ट है ये एक नाइटमेयर है कि कभी भी अपने ट्रेंड को ये चेंज कर सकती है। आज इंट्राडे में मैंने आपको 23,820 और डाउन साइड में 23,700 दिया था। ये लेवल था। एक छोटा सा स्कैल्प निकालने की कोशिश की थी कि भाई हाँ ये लेवल टूटेगा तो जाएगा। 600 टारगेट था और देखेंगे तो 609 का लो मारा। उसके बाद बाजार में अपसाइड मूव आई। तो आज का दिन भी ट्रिकी ही रहा। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो इस ब्रेकआउट के बाद पुल बैक आया और लास्ट में जाके यहाँ पर भी हमको 100-150 पॉइंट के आसपास का ही मूव देखने को मिला। ठीक है, 15 मिनट में जाएंगे तो आपको ये चीज़ें बिल्कुल अच्छे से क्लियर होंगी। अब इस जगह पे जो हाई है वो 53,170 के आसपास का है, तो आप इसे कंसीडर करिए 50,300, 53,300। ठीक है, थोड़ा सा बफर लेके चलेंगे। ठीक है, 53,300 के ऊपर हम एक लॉन्ग पोजीशन को कंसीडर कर सकते हैं और शॉर्ट बनेगा 52,800 के नीचे। इस रेंज के नीचे अगर प्राइस आएगा तभी आपको शॉर्ट करना है। और निफ्टी में जो लेवल आपको बताया मैंने कि जहां से बड़े मूव आने की संभावना है, उसी तरीके का बैंक निफ्टी इंडेक्स में भी लेवल है, वो है 52,600 के आसपास का। आप बस इतना समझो कि ये जो सारा मूव आ रहा है ना, यहाँ से जो चालू हुआ है, ठीक है, और उससे पहले जो ये फॉल चालू हुआ है, ये सेंटीमेंट बेस है। देख रहे हैं उससे पहले क्या हुआ था, अपसाइड में पूरा गया था फिर नीचे पटक दिया। तो यहाँ पर भी अपसाइड गया है, तो कभी भी डाउन साइड मूव आ सकता है। 2-3 दिनों से हम लगातार एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, तो इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है अप साइड में उस तरह के मूव नहीं आएंगे। मूव जो आएगा आपका वो डाउन साइड ही आएगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको कहीं ना कहीं प्रिपेयर होना चाहिए। 53,300 के ऊपर ट्रेड करें तो 500 ही आपका टारगेट रहेगा, और 52,800 के नीचे प्राइस आया तो आप वहाँ पर भी 52,600 ही फर्स्ट टारगेट रखेंगे और फिर देखेंगे कि क्या ये ब्रेक हो रहा है। अगर ब्रेक हो रहा है तो आप यहाँ पर एक बड़ा ट्रेड प्लान कर सकते हैं डाउन साइड में। होप चीज़ें आपको यहाँ पर बिल्कुल क्लियर होगी। मैं कोई फियर नहीं दे रहा हूँ, कुछ डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन आपको कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े मूव के लिए तैयार रहना चाहिए। यही है इंडेक्स, कभी बहुत ही शांत और कभी बहुत ही वॉलेटाइल। आपको सिर्फ पेशेंस रखना है कि आपका बेस्ट ट्रेड सेटअप कहाँ पे बनता है, और वो दिन अगर आप उसको फाइंड कर लेते हैं तो आपकी जीत अपने आप है। बस इसी नोट के साथ मैं आज का वीडियो यहीं पे क्लोज करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।